नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जस्ट सेकंड में देखिए रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 82 इसके बाद देखेंगे तो आपका सेट नंबर 83 आपका बचा हुआ है। उसके बाद ये आपका जो है जो सीरीज है आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है सेट नंबर 84 के लिए देखेंगे तो आपका वॉल्यूम 3 या फिर वॉल्यूम 4 आपका जो है बैच परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है वॉल्यूम आई थिंक 4 ही या फिर 3 जो भी है हम परचेज करेंगे। उसके बाद आपका जो है 84 के बाद हम जो है सेट प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे तो आपका एडुटेरिया का मैंने वन लाइनर भी अपलोड कर दिया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और पर्यावरण, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। पूरा 6 घंटे का वीडियो बना है। और जो आपका शुरू का जानकारी, आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा है कि सर शुरू का जानकारी का जो वीडियो है उसको भी अपलोड कीजिए। तो वीडियो बन रहा है, टाइम लगेगा क्योंकि वो भी आपका 6 से 7 घंटे का वीडियो होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का डी हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं? पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दूसरे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 जो है सही उत्तर हो जाएगा 18। भारत में 98% कोयला किस क्रम के चट्टानों में जो है मिलता है? 98% कोयला जो है किस क्रम का चट्टानों में मिलता है? तो ये आपका गोंडवाना क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा गोंडवाना। भू सनतियों को पर्वतों का पालना किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोबर ने। क्या होगा आंसर? कोबर ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यांगजी दीवान होगा, यांगजी दीवान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यांगजी दीवान। किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा जो है प्रदान की गई? दक्षिण भारत की गंगा की जो है उपमा प्रदान की गई है। इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी हो जाएगा दोस्तों, कावेरी नदी है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 6 का सी होगा कावेरी। जीवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस भूविज्ञान ने किया था? भूविज्ञानी ने किया था जीवमंडल शब्द का प्रयोग। दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा एडवर्ड सुएज हो जाएगा, एडवर्ड सुएज, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए बोला है कि राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय और उद्यान में जो है मिलान करके बताना है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आपका कौन सा गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है, यानी कौन हमारा सही सुमेलित नहीं है। देखिए गुगामल की बात करेंगे तो आपका महाराष्ट्र सही है। गुडंडी की बात करें गुडंडी तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। महावीर हरिना वनस्थली की बात करेंगे तो ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। बट आप यहाँ पे सी की बात करते हैं गलाथिया बे, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। ये आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में देखने को मिलता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हनुमंत राव समिति व मोहन धारिया समिति का संबंध जो है किससे है? देखिए इसका संबंध आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर आपका 9 का हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोर बंधिया पहरावना व ताड़ना विवाह पद्धति जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंध रखता है आपका गरासिया हो जाएगा। क्या होगा आंसर? गरासिया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा गरासिया। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ की गई थी? जो आपका शिव समुद्रम है कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर आप 11 का देखेंगे तो आपका 1902 में आपका हो जाएगा दोस्तों, बी सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1902 में सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में प्रसिद्ध उद्योग दिया गया है। तो चलिए मिला लेते हैं इसको हम। देखिए रांची की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा भारी इंजीनियरिंग हो जाएगा। बोकारो की बात करेंगे तो ये आपका आयरन स्टील होगा। जादूगोड़ा ये आपको हो जाएगा यूरेनियम का खनन, और घाटशिला जो है ये आपको हो जाएगा तांबा प्रगलन। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 12 का ए सही होगा।
दुग्ध मेखला एवं एंड्रोमीडा किस प्रकार के आकाशगंगा के उदाहरण हैं? किस प्रकार के जो है आकाशगंगा के उदाहरण हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनियमित आकाशगंगा हो जाएगा, अनियमित आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का आपका डी सही होगा। अगला की मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम क्या है? घटता क्रम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो आपका जो है सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है, बोला कि लाइसीमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, उससे पहले आप बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली आपका सुबह सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार एसआई लेकर के मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, सत्य के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2, 3। यानी ये वन जो है असम के ऊपरी भागों में जो है पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा थोड़े समय के लिए जो है शुष्क ऋतु होती है। और तीसरा की बात करते हैं, ये क्षेत्र जो है वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहती हैं। तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का जो है चयन करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और देश दिया गया है, तो गलत के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए जो है 17वीं समानांतर रेखा की बात करें तो वियतनाम तथा चीन गलत हो जाएगा। बाकी 141वीं डिग्री है ना, 141वीं पश्चिमी देशांतर की बात करते हैं तो अलास्का तथा कनाडा होगा। माइनर हिम की बात करेंगे तो सोवियत रूस तथा फिनलैंड होगा। हिंडनबर्ग की बात कर लेते हैं तो ये आपका जर्मनी और पोलैंड आपका हो जाएगा। जो आपका 17वीं समांतर रेखा की बात करते हैं तो ये आपका उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि काराकोरम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? काराकोरम मरुस्थल, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फौन नाम स्थानीय पवन किस नाम से आपका संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड जो है आपका सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, डी आपका सही होगा। रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीक के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है? रेडियोधर्मी डेटिंग के अनुसार तो जो इसका आयु है आपका 4.54 अरब वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर जो है अवस्थित था? जो आपका झूलता बगीचा है कहाँ पर अवस्थित था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बेबीलोन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, बेबीलोन। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की जो है कमीज पहनते थे? कौन से रंग की कमीज पहनते थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा काली कमीज। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, काली कमीज। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मिलान करके बताना है योजना और कार्यक्रम। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जब भी मिलान करने का क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिला कीजिए, उसके बाद आप आंसर देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा। जैसे प्रथम योजना की बात करते हैं, प्रथम योजना तो ये आपको हो जाएगा सामुदायिक विकास होगा। और दूसरा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण हो जाएगा। और क्या है? तृतीय योजना, ये आपको हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। चतुर्थ की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। पांचवी की बात करते हैं तो आधारभूत उद्योग का प्रसारण। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 23 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है कहाँ से? कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी सही होगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों है ना, 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका दी गई है? कौन से अनुच्छेद के तहत ये आपका दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका 25 का डी होगा, 243 का डी। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं?
तो ये आपका ओजोन हो जाएगा, क्लोरेमीन होगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही होगा। असत्य चयन करके बताना है, यानी हमारा इसमें असत्य क्या है। देखिए 4 जगत की बात करेंगे तो आपका पारडस गलत हो जाएगा, बाकी 2 जगत जो है आपका हो जाएगा कैरोलस लिनियस। 3 जगत की बात करेंगे तो आपका हैकल सही है। 5 जगत की बात करेंगे तो आपका हिटेकर सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसने यह मत प्रस्तुत किया है कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं, कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ, है ना, रुडोल्फ विर्चो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 28 का सी होगा। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्यूलोसाइट्स कण में कौन सा कण जो है नहीं आते हैं? कौन से कण दोस्तों नहीं आते हैं? तो लिम्फोसाइट्स आपके दोस्तों नहीं आते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमरबेल किस प्रकार की जड़ का जो है उदाहरण है? अमरबेल, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चूसक मूल के ये सब जो है अमरबेल जड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करके बताइए। असत्य कथन दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यह जो है हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, गलत हो जाएगा। बाकी यह जो है हरित लवक के ग्रेना में होता है, सही है। इस अभिक्रिया का अध्ययन जो है रॉबर्ट हिल ने किया है। इस अभिक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक होता है, ये आपका सही है। निम्न में से कौन सा संधि जो है कोहनी में पाया जाता है? कोहनी में, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैब्जा संधि हो जाएगा दोस्तों, कैब्जा संधि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 33 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है। चलिए इसको देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 3, 1, 4, 2, है ना, दूसरे पेज पे है। देखिए वृक्क की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मूत्र निर्माण हो जाएगा। यकृत की बात करेंगे तो यूरिया निर्माण होगा। स्वेद ग्रंथियाँ की बात करेंगे तो आपका त्वचा, और फेफड़े की बात करेंगे तो CO2 निष्कासन। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर दोस्तों सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे जो है प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? प्रसारण केंद्र भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा थैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा थैलेमस। निम्न में से कौन सा कण जो है अस्थायी है? इनमें से कौन सा कण है जो आपका अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 9/10वां भाग हो जाएगा, सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन जो है कर सकता है, तो क्रुक्स कांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रुक्स कांच, है ना, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक जो है शांति कारक औषधि के रूप में जो है प्रयुक्त होता है? शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड, ए आपका सही आंसर होगा। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? दोस्तों रासायनिक कौन सा है? तो ये आपको ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का देखेंगे तो सी जो है सही होगा। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा जो है अधिकतम है? तांबा की मात्रा दोस्तों किसमें अधिकतम है? तो कांसा में सबसे अधिकतम देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी होगा कांसा, है ना, 40 का दिया गया है कांसा। अगला प्रश्न है कि तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश देखेंगे तो ये आपका भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा भूटान। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि पायरीला किस फसल का कीट है? जो पायरीला है किस फसल का कीट है? तो ये आपका है गन्ना की। दोस्तों गन्ना जो है सही आंसर हो जाएगा गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का त्रुटि होगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, तो उसकी जो है तरंग दैर्ध्य होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मूल का आधा हो जाएगा। मूल का आधा ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी द्रव्य की वाष्पन दर है? किसी द्रव्य की वाष्पन दर है, देखिए उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। जैसे द्रव्य के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है,
द्रव्य के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो आप याद रखिएगा, दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग जो है शून्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। ऑप्शन नंबर जो है आपका 46 का भी होगा। जब किसी संकुचित स्लिंको को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है, किस ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 47 नंबर का, तो आपका डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा जो है सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ms माइनस पावर 2 निम्नलिखित में से किसकी जो है SI इकाई है, किसकी SI इकाई है। तो ये आपका है त्वरण की है, त्वरण ऑप्शन नंबर डी। गुप्त संवत डैश है, यानी फिर गुप्त संवत कौन सा है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। 319 दिया गया दोस्तों, 319 है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा 319 ईस्वी हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जैसे विक्रम संवत की बात करते हैं तो 58 ईसा पूर्व हो जाएगा, और शक संवत की बात कर गए हैं तो आपका 78 ईस्वी हो जाएगा। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने जो है नहीं किया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दोस्तों कौन सा जो राजनीतिक दल जो है नहीं किया गया है। तो देखिए आपका दलित शोषित समाज आपका दोस्तों इनके द्वारा नहीं किया गया, बाकी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा, स्वतंत्र लेबर पार्टी हो जाएगा, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी आपको जो है इनके द्वारा जो आप बोल सकते हैं गठन जो है किया गया है। अगला है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे लाल, है ना, याद रखिएगा प्यारे लाल जो है सही उत्तर होगा। अजातशत्रु को किस परंपरा में जो है कुणिक के नाम से विख्यात है। इसका आंसर हो जाएगा जैन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा जैन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था। समाचार पत्र देखेंगे तो आपका हिंदू पैट्रियाट हो जाएगा दोस्तों, हिंदू पैट्रियाट ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन हमारा इसमें गलत आंसर है। देखिए चौसा के युद्ध की बात करते हैं तो 1538 हो गए दोस्तों, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी हल्दी घाटी की बात करेंगे तो 1576, बिलग्राम की बात करेंगे तो 1540, और खेड़ा का युद्ध की बात करते हैं 1707 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चौसा की बात कर लेते हैं तो अगर डेट के साथ याद रखेंगे तो देखिए आपका 26 जून को हुआ था, 26 जून, और 1539 में आपका दोस्तों चौसा का जो है युद्ध हुआ था। यह आपका देखिए मुग़ल यानी हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच में ये आपका हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था। पागलपंथी जो विद्रोह है वास्तव में किसका विद्रोह था। तो ये आपको हो जाएगा गारो का था, ऑप्शन नंबर सी होगा गारो का। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है किसने किया है, किसने किया। तो ये आपको हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर जो है सही होगा। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉयड जॉर्ज, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा लॉयड जॉर्ज। अगला कि व्हाइटले कमीशन जो है संबंधित था किससे, जो आपका व्हाइटले जो कमीशन था तो ये आपको हो जाएगा श्रम से आपका संबंधित था, ये आपका सही हो जाएगा श्रम से। शेर शाह किस युद्ध जीतने के बाद जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, ये भी बहुत आपका बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए शेर शाह की बात कर लेते हैं तो कौन से युद्ध जीतने के बाद गद्दी पर बैठा, तो बिलग्राम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए आगे हमारा प्रश्न है किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता जो है यानी आवश्यकता की चर्चा थी। तो ये आपको हो जाएगा अरुंडेल कमेटी हो जाएगा, अरुंडेल कमेटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुंडेल कमेटी। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, कौन इसमें गलत आंसर है। जैसे 61 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2, यानी वह वयस्क मताधिकार पर जो है आधारित नहीं थी और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थे, ये दोनों गलत हो जाएगा। बाकी वह जो है बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी आपका सही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश जो है सहमति की आवश्यकता है, यानी किसकी सहमति की आवश्यकता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य के विधानसभा सदन के हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका सही आंसर होगा।
अब चलिए मिलान करके बताना है। आपका कुछ अवधि दिया गया है, कौन सा राष्ट्रपति किस अवधि से संबंधित है। जैसे फ़खरुद्दीन अली अहमद की बात करेंगे तो 1974 से 77 हो जाएगा। एन संजीवा रेड्डी की बात कर लेते हैं तो 77 से 72। जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो 67 से 69। और वी गिरी की बात करते हैं तो 69 से 74। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी 2, 3, 4, 1 राइट आंसर होगा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से। ये जो आपका वेतन और भत्ता है दोस्तों, आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ऑप्शन नंबर जो है आपका 64 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, इनमें से कौन सा आपका जो है संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 ही हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 65 का ए सही उत्तर होगा। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा जो है दिया गया है। मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है तो ये आपका 53वां हो जाएगा दोस्तों, 53वां ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था की गई है तो ये आपका अनुच्छेद 330 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 330 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है तो इसका आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों जो है खिलाड़ी होते हैं। महिला तथा पुरुष जो है दोनों खिलाड़ी होते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फॉर्म बॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉर्म बॉल सी सही होगा। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो देश और राजधानी दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए युगांडा की बात करेंगे तो आपका कंपाला हो जाएगा, यूक्रेन का हो जाएगा क्यू, और ऑस्ट्रिया की बात करेंगे तो आपका वियना होगा, चिली की बात करते हैं तो ये आपका सेंटियागो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। जो इसकी स्थापना है 1954 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954। अगला प्रश्न है कि इजिप्ट ऑरेंज क्या है। इजिप्ट ऑरेंज क्या है, तो ये एक प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। ऑप्शन नंबर जो है 72 का देखेंगे तो बी जो है आपका सही आंसर होगा। भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय जो है बताया गया है। परिवर्तनीय जो है बनाया गया है तो ये आपका हो जाएगा चालू खाता होगा। क्या होगा आंसर, चालू खाता ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित जो है किया गया है। प्रतिबंधित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 122 हो जाएगा। अनुच्छेद 122 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कितनी अनुसूचियां हैं 1972 अधिनियम के अनुसार, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला है कि बॉकर कप किस खेल से संबंधित है। बॉकर कप की बात कर लेते हैं तो ये आपका गिल्फ लिखा गया जो कि गोल्फ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा गोल्फ। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। पहली जो है आपके सहकारी समिति थी तो ये आपका साख समितियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा साख समितियां, ये सही होगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का तो बी हो जाएगा अपील, है ना। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बी आपका सही आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला आपका है 79 नंबर। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है। जो आपका इनमें से कौन सी समिति है जो आपका लोकसभा के अधीन जो है नहीं आती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 79 का डी हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित समिति। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका ओरेकल नहीं है, बाकी डॉस है, विंडोज है और लिनक्स भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में जो है फांसी की सज़ा जो है मिली है।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 81 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 82 का। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा जो है किस प्रचलन को अवैध घोषित जो है कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा गुलामी प्रथा हो जाएगा। दोस्तों गुलामी प्रथा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध जो है स्वाधीनता संघर्ष जो है जारी रखना पड़ा है। स्वाधीनता, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 83 नंबर का, तो आपको हो जाएगा पुर्तगाली जो है सही उत्तर हो जाएगा, डी आपका सही होगा। हालांकि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। देखिए अगर जो शराब बंद हुआ था पहला राज्य के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो है पाई जाती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जो है सही उत्तर हो जाएगा, सी होगा पश्चिमी चंपारण। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है। तो बिहार के देखेंगे तो जैसे आपका गया हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा और जहानाबाद, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न देखेंगे, बोला कि मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से जो है किस विद्रोह से है। मांझी व्यवस्था, तो ये आपको देखने को मिलता है संथाल विद्रोह से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संथाल विद्रोह। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान, है ना, कुल खान की उपाधि जो है दी थी। यहाँ देखिए कुल खान लिखा है जो कि गुल खान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 88 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा जहांगीर जो है सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर आपका राइट आंसर होगा। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव जो है लाया गया था। पृथक बिहार के समर्थन में, है ना, समर्थन में जो है प्रस्ताव लाया गया था, तो तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि सागा दावा त्योहार किस राज्य से जो है आपका संबंधित है। सागा दावा त्योहार, तो ये आपको सिक्किम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका 90 का सी हो जाएगा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, ये आपका मिलान करके बताना है 91 नंबर। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। जैसे देखिए विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 21 मई हो जाएगा। विश्व थायराइड दिवस की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 25 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस की बात करेंगे तो हो जाएगा 16 मई। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की बात करेंगे तो ये आपका 20 मई हो जाएगा। अगला कि अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति क्या है, आंसर हो जाएगा देखिए मताधिकार के साथ जो है परामर्शदात्री पार्टी, ऑप्शन नंबर जो है आपका 92 का बी हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जिले में जो है चालू हो जाता है, यहाँ पे चालू हो गया है सोलर पावर प्लांट। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका बांका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांका। अगला कि ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है। जो आपका ड्रोन दीदी योजना है किस मंत्रालय की पहल है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो है आपका 94 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि इले लोवोटोलोक, है ना, ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इंडोनेशिया। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए जो है आपका प्री फायर नामक मिशन जो है लॉन्च किया है, प्री फायर। तो ये आपको हो जाएगा नासा जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नासा। बिहार के यहाँ पसरी कलाकार पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा अशोक, है ना, अशोक कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए 24 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा फ्रिज जो है सही हो जाएगा फ्रिज। हाल ही में कौन सा देश, जितना भी आपको ये करंट अफेयर दिख रहा है मैंने स्पीडी एडुटेरिया पूरा मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर उसको देखिए। करंट अफेयर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने 3 घंटे का एक बनाया है, एक मैंने 6 घंटे का बनाया है, तो आप उसको देखेंगे तो आपका उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जा करके आप देख सकते हैं। बोला कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य जो है बन गया है। तो ये आपको हो जाएगा स्पेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पेन। फार्म 17C का संबंध जो है किससे है।
देखिए फार्म 17C की बात कर लेते हैं, तो ये आपका मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मतों के लेखा जोखा से। दोस्तों मैंने वीडियो जो है यहीं पर समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही के हैं कमेंट करके बताइएगा, और करंट अफेयर देखिए ताकि आपका करंट अफेयर बेहतर हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।